प्यारे बच्चों, आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आपको बैकअप ऑप्शन देखना है कि सर हमें नीट नहीं हो रहा, अभी हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, हमारा मन है कुछ और करने का। ऐसे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? साथ में नीट की तैयारी भी करते रहो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ये फॉर्म है, जिनके कुछ फॉर्म तो अभी जा चुके हैं, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप भर दोगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी को एक नई दिशा, एक नई राह मिल जाएगी और आप अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पता है ना, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज ये वीडियो मिल रही है तो हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपके जीवन में कुछ अलग फॉर्म्स के बारे में भी आपको पता लगे। हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो कोर्स है प्यारे बच्चों पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, एमबीबीएस के बाद सेकंड प्रायोरिटी। देखो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्यारे बच्चों क्या होता है? एमबीबीएस। और एमबीबीएस के बाद अगर कोई बच्चा करना चाहे तो वो नर्सिंग कर सकता है। देखो, नर्सिंग करने के दो ऑप्शन है, या तो आप एम्स से करो या फिर आप प्यारे बच्चों स्टेट से करो। अब देखो, एम्स से नर्सिंग करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ आप लोग तैयारी करोगे? तो प्यारे बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग की अगर हम लोग बात करें, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12 पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। अगर आप लोग यूआर कैटेगरी के हो, या आप ओबीसी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, या फिर एमबीसी के हो, तो आपके मिनिमम 55% होनी चाहिए। अभी कोई बच्चा अपेयरिंग वाला है वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और यदि प्यारे बच्चों आप एससी से हो, एसटी से हो, तो आपकी एज होनी चाहिए, सॉरी, आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए 50% 12th के अंदर विद इंग्लिश। इंग्लिश को और इंक्लूड कर लेना। अब सर एज होनी चाहिए 17+। कब होनी चाहिए? इसी साल 31 दिसंबर 2026 को आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। क्या सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं? तो मैं बताऊं प्यारे बच्चों, अभी नहीं हुए हैं, अभी इसके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं। और इसका एग्जाम प्यारे बच्चों 27 जून को कंडक्ट होगा। देखो, फॉर्म कहाँ रिलीज होंगे, हम चलते हैं, हम इस पे तैयारी करवा रहे हैं जीएस में नर्सिंग वाले चैनल पर, इसकी बहुत अच्छे से। हम चलते हैं एम्स की वेबसाइट पर। एम्स के वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की वेबसाइट पे आप लोग जाओगे, यहाँ पर आपको क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक करने के पश्चात प्यारे बच्चों अकेडमिक कोर्स पे जाओगे आप लोग। इस जगह इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स को करोगे और इस जगह नर्सिंग के फॉर्म पे क्लिक करोगे, बीएससी नर्सिंग। अभी कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, आएगा तो इस जगह वेबसाइट के ऊपर आपको अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। और जो चीज आप अभी नीट के पढ़ रहे हो, जो सेम सिलेबस रहता है वो ही 11th एंड 12th आते हैं, बस पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है। साथ में 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। कोई बच्चा देना चाहे तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के, और 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास बच्चों, वो किसके आएंगे? जीके के आएंगे। ये पेपर पैटर्न आपका रहता है। तो आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को जरूर भरना, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। आगे चलकर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। स्टेट के भी आने वाले हैं, जैसे राजस्थान के अंदर आरएचएस के फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। अभी यूपी सीएनईटी के आ जाएंगे, एमपी पीएनएसटी के फॉर्म आ जाएंगे। ऐसे हर एक स्टेट की एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। वर्तमान में अभी फॉर्म नहीं है, आने वाले हैं जल्दी आपके सामने, और एग्जाम आपका फिक्स है। सर तैयारी करने के लिए कहाँ से करें? तो देखो, एम्स की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो ऐप जीएस प्लेनेट ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां राफेल बैच है। और आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहो तो हमारा 6 अप्रैल को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो कोई बच्चा अगर कुछ नहीं हुआ, नर्सिंग करना चाहता है, तो 6 अप्रैल को हमारे नए बैच में आकर आप तैयारी कर सकते हो। जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर हमारा ऑफलाइन सेंटर, पहले भी हमने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है, इस बार तुम्हारी उम्मीद है प्यारे बच्चों, तुम्हारा जरूर होगा। अब एक ऐसा ही सेम फॉर्म, क्योंकि इसका फॉर्म एम्स नर्सिंग का तो केवल गर्ल्स भर सकती है जो एम्स से करना चाहे, लेकिन अदर स्टेट के अंदर सभी भर सकते हैं, गर्ल्स भी भर सकते हैं, बॉयज भी भर सकते हैं। केवल एम्स में जो 18 एम्स है उसमें गर्ल्स इसका फॉर्म भर सकती है। पैरामेडिकल के अंदर भाई गर्ल्स भी भर सकती है और बॉयज भी भर सकती है, लगभग उसके इक्वलिटी का कोर्स है। पहले नंबर पर आपको पता है कि सबसे अच्छी लेवल पर एमबीबीएस का, फिर आप नर्सिंग का कोर्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे माना जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये पैरामेडिकल का या फिर वेटनरी का। वेटनरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्यारे बच्चों नर्सिंग के क्षेत्र में, क्योंकि नर्सिंग के क्षेत्र में जॉब ज्यादा आती है, वेटनरी के क्षेत्र में कम जॉब मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है।
अब इसकी योग्यता क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी भी 12th पास होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हो। प्लस में जिस बच्चे के पास मैथ है वो भी भर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम 50% जनरल वालों को और SC ST वालों को 45%। कुछ ऐसी एम्स है जिसमें 40% भी मानते हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों सेम फॉर्म इसका भी उसी समय स्टार्ट होगा, एक ही वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम इसका फिक्स है, 6 जुलाई को कंडक्ट होगा। ऐसे ही हर स्टेट के पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। सेम बैच, सेम सिलेबस। वेटनरी का आप सभी ने नीट का फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट के एस्पिरेंट्स हो। नहीं भरे होंगे तो प्यारे बच्चों वेटनरी नहीं कर सकते। लेकिन राजस्थान में एक ऐसा ऑप्शन है, राजस्थान के अंदर RPMT, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है वेटनरी को लेकर, सॉरी ये RPVT, ये RPMT मैंने अलग बता दिया। RPVT ये पहले हुआ करता था आपके MBBS के लिए एग्जाम। तो राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट जो होता है वो वेटनरी के लिए होने लग गया अलग से। और BMS वगैरह भी अच्छा एक ऑप्शन होता है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको कॉलेज वगैरह करनी है, तो आप BMS वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो प्यारे बच्चों, टेंशन फ्री। फॉर्म जा चुके हैं। बाकी आप नीट के स्कोर के बेसिस पर आपके कुछ ऐसी कॉलेज है जिनमें वेटनरी में होता है, कुछ ऐसी है जिसमें BMS में होता है। तो आप इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। और हम इसी चैनल पे मैं वैसे क्लास भी ले रहा हूँ जो आपके नीट में तो हेल्पफुल रहेगी, साथ में नर्सिंग। देखो मैं इस चैनल के ऊपर GS में नीट को, इसको सब्सक्राइब यहाँ इस पे दबा देना प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले पे, क्यों हेल्पफुल है ध्यान से देखना। हम लाइव वाले फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ देखो मैं एक दिन थ्योरी करवा रहा हूँ, जैसे जेनेटिक्स करवाए रात को 9 बजे आपने माइंड में टाइम सेट कर लेना। फिर अगले दिन हम उसके क्वेश्चंस करवा रहे। इस तरीके से जैसे रिप्रोडक्शन हो गया उसके क्वेश्चन, थ्योरी, ये सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आपको इस चैनल पर मिल रही है। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, रिवीजन क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, GS नीट, और अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि इस तरह की क्लासें आप सभी को मिलती रहे। और नर्सिंग से रिलेटेड कोई बच्चा क्लास चाहिए स्पेशल नर्सिंग के लिए, तो वो इस चैनल पे जा सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये हो गई। अब उसके बाद आता है कोई बच्चा डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहे कि नहीं यार हम नीट नहीं करनी, डॉक्टर लाइन से निकल कर, क्योंकि आर्मी में जाने की इच्छा है, डिफेंस में जाने की इच्छा है। तो प्यारे बच्चों 2 फॉर्म होते हैं साल में आते हैं, एक तो NDA और एक CDS। इसके लिए आपको नॉर्मल BSc करनी होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती। लेकिन ये NDA वाला जो फॉर्म है ये 12th बेस पे आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री मांगते हैं। एयरफोर्स या नेवी के फॉर्म आते हैं, लगभग कुछ आते हैं दिसंबर मई में और कुछ आते हैं भाई आपके, इसका 1 दिसंबर में 1 मई में, CDS का दिसंबर मई में। लेकिन इसमें अभी आपके क्वालिफिकेशन नहीं है, ये वाली आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। किसी भी वाले बच्चे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें होगी, वर्तमान स्थिति भी आपको मैंने आपको बता दी प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक आपकी इच्छा है कि सर साइंटिस्ट बनना हो, ठीक है किसी की, तो अभी 2 फॉर्म आपके सामने रनिंग है। एक है NST का, इसकी अगर हम लोग लास्ट डेट बात करें 6 अप्रैल है प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो एग्जाम है वो 6 जून को कंडक्ट होगा। वेबसाइट है nstexam.in का, ठीक है। एक है आइजर का, जिसकी 5 मार्च से लेकर 13 अप्रैल लास्ट डेट थी प्यारे बच्चों, तो 13 अप्रैल लास्ट डेट है, इसका फॉर्म भर सकते हो। एडिट वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, सोलसेट, और एग्जाम आपका 7 जून को कंडक्ट होगा। वेबसाइट ये आपके सामने रहने वाली है, ठीक है। तो इसका फॉर्म भर सकते हो। अब एक आता है डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट जा चुकी है, आइसर वाली। अब आप एक नॉर्मल BSc भी कर सकते हो। नॉर्मल BSc के फॉर्म यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। फिर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास और बहुत सारे रास्ते रहते हैं। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो देखो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9929786377, ठीक है, इस पे कॉल कर सकते हो। और आप हमारे सेंटर जयपुर, क्योंकि हमारा ऑफलाइन सेंटर है प्यारे बच्चों जयपुर के अंदर, GS प्लेट नाम से, आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हो। नर्सिंग की तैयारी करना चाहो, नीट की तैयारी करना चाहो, जिसकी आपको तैयारी करनी है, इस नंबर पे कॉल कर दो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फीस वगैरह सारी चीज। और कोचिंगों से काफी सस्ती फीस हम ले रहे हैं प्यारे बच्चों, कम फीस में अच्छी क्वालिटी की आपको एजुकेशन हम लोग देने की कोशिश करें। तो ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है जयपुर, यहाँ आप लोग आ सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। ये रियली में आपको वीडियो लगी हेल्पफुल कि हाँ सर आई ओपनिंग है, कुछ कर सकते हैं हम अपने जीवन में, तो आपके सामने ही बिल्कुल सही साबित होगी, ठीक है। सब्सक्राइब करना, अपना प्यारा सा कमेंट करना, ताकि ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं और आपको मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।